कुछ देर में पेश होगा हरियाणा का बजट। मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। सीएम आवास पर सीएम ने साइन की बजट की कॉपी। बजट से पहले विपक्ष ने कर्ज के मुद्दे पर सरकार को घेरा। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले, प्रदेश पर 4 लाख तक का कर्ज। बजट तय करेगा कि सरकार इससे कैसे उभरेगी। पंचकुला में हिमाचल आईजी के नाबालिग बेटे की गुंडागर्दी। लाल बत्ती लगी स्कॉर्पियो को थार के आगे लगाया। बेसबॉल बैट से तोड़े थार के शीशे। 4 लोगों के साथ की मारपीट। अब पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। फरीदाबाद में पानी के टैंक में गिरने से मासूम की मौत। खेलते खेलते पानी के टैंक में गिरा 2.5 साल का मासूम। बेटे की मौत से परिवार में मातम। ईरान इजरायल युद्ध का भारत में बड़ा असर। सोने चांदी के बढ़े दाम। शेयर मार्केट में भी भारी गिरावट। पेट्रोल डीजल हो सकता है महंगा। लाइन्स के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बजट के साथ। आज हरियाणा का बजट पेश होने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे और दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा का बजट पेश करने वाले हैं। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं ये बजट पेश करेंगे। बजट में एमएसएमई को राहत मिल सकती है। किसानों लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं हाथ में बजट की कॉपी लेकर केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। तो आज बजट पेश कर रहे हैं हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अंकित, बजट पेश हो रहा है, बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को बजट से और उम्मीद भी जताई जा रही है कि ये जो बजट है उम्मीदों का बजट रहेगा। कई जो इसमें घोषणाएं आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर सकते हैं। तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरह की उत्सुकता? बिल्कुल, अभी पहले साइनिंग सेरेमनी हुई मुख्यमंत्री आवास के ऊपर और अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंच गए हैं और विधानसभा पहुंचने के बाद अब 12 बजे का समय रखा गया है जब वो बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीदों का बजट कह सकते हैं कि उम्मीदों का बजट आने वाला है। और बतौर वित्त मंत्री दूसरा ये बजट होगा नायब सैनी का, क्योंकि पहले भी एक बार वो बजट पेश कर चुके हैं जब अक्टूबर में सरकार बनी थी और उसके बाद वो बजट पेश किया था और अब दूसरी बार वो बजट पेश करने जा रहे हैं। तो पहले जब मुख्यमंत्री आवास पर साइनिंग सेरेमनी हुई तो बजट की जो कॉपियां थी उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए और हस्ताक्षर करके वहां से रवाना हुए। अब विधानसभा पहुंचे हैं और सबसे बड़ा संदेश जो देखने को आ रहा है कि पगड़ी बांध करके पहुंचे हैं और वो पगड़ी भी केसरिया पगड़ी बांध करके मुख्यमंत्री यहां विधानसभा पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब को लेकर के संदेश साफ है कि पंजाब के लिए अब बीजेपी पूरी जोर लगा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कार्यक्रम जो पंजाब के अंदर बीजेपी के हो रहे हैं और नायब सैनी के हो रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं आज बजट को लेकर भी जब मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे तो भी पगड़ी बांध करके यहां पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में विशेष हो जाता है। और अब देखना होगा कि 12 बजे जब वो बजट पेश करेंगे तो क्या क्या ऐसी सौगातें हैं जो वो जनता को देने वाले हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वो कभी रेवड़ियां बांटने का काम नहीं करते हैं और जो उनके घोषणा पत्र के अंदर चीजें हैं वही पूरे करने का काम कर रहे हैं और उनमें से 60 से ज्यादा ऐसी घोषणाएं हैं जिनको मुख्यमंत्री पूरा कर चुके हैं। लेकिन आज क्या क्या सौगातें हरियाणा वासियों को मिलती हुई नजर आएगी वो अभी देखना होगा। जी अंकित, लेकिन जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जो है बजट पेश करने वाले हैं, वहीं पर जो विपक्ष है वो भी लगातार घेरता जा रहा है। वहीं पर जो विपक्ष है वो भी घेरता नजर आ रहा है। कर्ज को लेकर बात कर रहा है, कर्ज के मुद्दे को लेकर घेरते नजर आ रहे हैं, शिक्षा को लेकर घेरते नजर आ रहे हैं। विपक्ष किस तरह से जो है इस बजट को देख रहा है?
बिल्कुल विपक्ष, क्योंकि विपक्ष का काम ही छीटाकशी करना होता है, सवाल उठाना होता है, तो वो विपक्ष अपना काम कर रहा है। लेकिन जहां तक बजट की बात है तो बजट अब पेश किया जाएगा और कर्ज को लेकर के मुख्यमंत्री पहले ही एक प्रेस वार्ता करके सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब बजट पेश किया जाएगा तो उसके बाद विपक्ष के पास एक ही बात कहने को होती है कि कर्ज बढ़ गया है। लेकिन उन्होंने बताया, पहले ही प्रेस वार्ता करके बताया कि कर्ज जो लिमिट्स के अंदर है, जो पहले भी कर्ज लिया जाता था वो लिमिट्स के अंदर लिया जाता था और अभी भी जो कर्ज लिया गया है वो लिमिट्स के अंदर लिया गया है। लिमिट के बाहर जाकर के कोई कर्ज नहीं लिया गया है। और जहां तक योजनाओं की पूरे करने की बात है तो उनके पास पर्याप्त पैसा है और उनके द्वारा जो योजनाएं पूरी की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई विपक्ष जो है वो जरूर निशाना साधता हुआ नजर आएगा। तो खुद मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि 3-4 बातें होती है, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुईया, यही वर्ड जो है बजट पेश करने के बाद विपक्ष के नजर आते हैं और वही आज भी नजर आ सकते हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि बजट के पिटारे के अंदर क्या निकलता है। जी बिल्कुल, जहां विपक्ष घेरने की तैयारी कर रहा है, लोग भी उम्मीदें जताए हुए हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को भी। एमएसएमई को लेकर, शिक्षा को लेकर कई तरह की आज घोषणाएं की जा सकती है। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर क्या जो है वो उम्मीद जताई जा रही है, क्या इसका दायरा बढ़ सकता है इस बार जो बजट पेश होगा उसमें? बिल्कुल, जो लाडो लक्ष्मी योजना एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी और शुरू में ही पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ का प्रस्ताव, 5,000 करोड़ इसके लिए रिजर्व रखे गए और उसके तुरंत बाद अगर बात की जाए तो सितंबर के महीने के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा कर दी गई और अभी तक कह सकते हैं कि 4 किस्तें जो हैं वो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो प्रदेश की महिलाएं हैं उनको जा चुकी है। लेकिन उसकी समय जो उसकी एक सीमा रखी गई थी 1 लाख रुपए, उसको आज क्या बढ़ाया जाता है, 1,80,000 किया जाता है क्या? ये एक बड़ी बात होगी अगर 1,80,000 किया जाता है, क्योंकि लगातार विपक्ष इस बात पे भी निशाना साधता है कि जब वादा किया गया था तब ये सीमा नहीं तय की गई थी, लेकिन अब सीमा तय की गई है और मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम सभी महिलाओं को देंगे, लेकिन फेजेस के अंदर देंगे। पहले 1 लाख जिनकी आय है उससे कम महिलाओं को दिया है, अब आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आज ये भी देखना होगा कि बजट जब पेश होगा तो उसके अंदर क्या वो आय सीमा बढ़ाई जाती है। जी बिल्कुल अंकित, और अंकित मैं चाहूंगा कि इस वक्त कुछ ही देर में अब बजट पेश हो जाएगा, बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं। अगर हम किसी से बात कर सकें तो बिल्कुल मैं चाहूंगा, हम जानना चाहेंगे उनसे भी कि वो विपक्ष का जो है या जो सरकार में है इस वक्त मौजूदा मंत्री हैं वो क्या कहते हैं बजट को लेकर। बिल्कुल, अभी लगातार विधायकों का पहुंचना जारी है। विधायक हों या मंत्री हों, लगातार विधानसभा के अंदर पहुंच रहे हैं और काफी तो पहुंच चुके हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं। तो मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही लगभग सभी विधायक और कहें तो जो मंत्री हैं वो यहां पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी कोई अंदर जा चुके हैं और कुछ ही देर के अंदर 12 बजे की अगर बात की जाए तो 12 बजे ये जो बजट का भाषण है वो शुरू हो जाएगा, बजट पेश होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता भी करते हैं और पूरी बजट के बारे में जानकारी भी देते हैं और शाम को मीडिया से भी मुखातिब होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, तो वो पूरा प्रोसेस चलने वाला है। हालांकि अभी कोई विधायक यहां अभी नहीं मौजूद है, वो सारे अंदर जा चुके हैं। तो जैसे ही अभी 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो हम अपने दर्शकों को फिर से एक बार रूबरू कराएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। और अब से कुछ ही देर में अब बजट पेश हो जाएगा हरियाणा को, और जो उम्मीद लोगों को है, उम्मीद करते हैं कि वो बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तो आज लोगों को जो है कई जो बजट है जो आज पेश किया जाएगा, 13 बजट बैठकों में 2199 सुझाव मिले थे। मुख्यमंत्री ने अलग अलग वर्गों के साथ बैठकें की थी, जिसके बाद सुझाव लिए थे और एआई चैटबॉट से भी 12,000 से ज्यादा के सुझाव मिले हैं। ये बजट जो है ये बजट सबके लिए फायदेमंद हो, ये इस बार की कोशिश है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। और उन्होंने कहा था कि हमने बजट जो है ऐसा पेश करना है जो हर किसी के लिए फायदेमंद है, सबको एक साथ लेके चलना है। तो अलग अलग बैठकों के बाद जो है ये बजट तैयार किया गया है, अलग अलग सुझाव लिए गए हैं और कुल 14,000 से ज़्यादा सुझाव लिए गए हैं, जिसके बाद ये जो बजट है ये तैयार किया गया है ताकि लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर ये बजट खरा उतर सके।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं, एक तस्वीर आपको नजर आ रही है। विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं बजट की कॉपी लेकर। केसरिया पगड़ी पहनकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज बजट पेश करने पहुंचे हैं। तो वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो बजट की कॉपी साइन करने की है, जो उन्होंने विधानसभा आने से पहले बजट जो टीम है उसके साथ बैठकर बजट की कॉपी साइन की थी। और कुछ ही देर में अब बजट पेश होगा। 12 बजे का समय रखा है। मुख्यमंत्री के अभिभाषण के साथ बजट पेश किया जाएगा और इसी के साथ जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज बजट पेश करेंगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो बजट है लोगों के सुझाव से बनाया गया, तैयार किया गया ये बजट है, जिसमें हर किसी का ध्यान रखा गया है। ऐसा जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो बजट है ये सबके लिए फायदेमंद रहेगा, उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तो वहीं हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आ रही है और इस बार हरियाणा राज्यसभा चुनाव जो है वो रवनीत सिंह बिट्टू लड़ सकते हैं, ये खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता हैं रवनीत सिंह बिट्टू, उनको उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी। इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी शामिल है। बंतो कटारिया और सुनीता दुग्गल भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है, 2 सीटें खाली होने वाली हैं राज्यसभा की। और अब ये खबर सामने आ रही है कि रवनीत सिंह बिट्टू जो पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और इसके बाद अब उन्हें राज्यसभा सांसद का पद दिया गया है। केंद्रीय राज्य रेल मंत्री का जो है उन्हें पद मिला है। वो जो है अब चुनाव लड़ सकते हैं, हरियाणा से राज्यसभा चुनाव लड़ सकते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी शामिल है। वहीं बंतो कटारिया और सुनीता दुग्गल भी उम्मीदवार हो सकती है। 2 सीटें हैं, 2 सीटों पर चुनाव होना है और अब एक नाम इसमें रवनीत सिंह बिट्टू का भी सामने आ रहा है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी अंकित, एक खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई कि रवनीत सिंह बिट्टू जो है उनको बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से 2 सीटें खाली हुई हैं हरियाणा के अंदर राज्यसभा की, तो उसमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में आनी तय है, दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जानी तय है। हालांकि बीजेपी अगर तीसरा उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसके ऊपर चुनाव होता हुआ नजर आएगा। जी ऐसे में जो है कैंडिडेट कई हैं, उसमें रवनीत बिट्टू का नाम भी आ रहा है कि रवनीत बिट्टू को अब की बार राज्यसभा जो है वो हरियाणा से भेजा जा सकता है। जी, अगर हरियाणा से ऐसे भेजा जाता है तो ये अपने आप में बड़ी चीज होगी। जी, इसके साथ ही 2 और नाम हैं जिन पे मंथन किया जा रहा है और उनको लेकर भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो जो हैं वो भी जा सकते हैं। बंतो कटारिया का एक नाम है, उसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, नाम कई हैं। कुलदीप बिश्नोई का नाम है, कैप्टन अभिमन्यु का नाम है, सुनीता दुग्गल का नाम है, बंतो कटारिया का नाम है। तो ये नाम भी, इन नामों के ऊपर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रमुखता से अगर बात कही जा रही है तो वो रवनीत बिट्टू को लेकर के कही जा रही है। रवनीत बिट्टू अभी फिलहाल की अगर बात करें तो रेल राज्य मंत्री भी हैं और पंजाब के प्रमुख नेता हैं, पंजाब बीजेपी के प्रमुख नेता हैं। तो अगर, क्योंकि पंजाब इलेक्शन सामने है और पंजाब इलेक्शन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अगर ये फैसला लेती है तो ये अपने आप में बड़ा फैसला होगा और पंजाब के वोटरों के लिए भी, पंजाब के लोगों के लिए भी ये एक बड़ा सम्मान होगा। जी अंकित, यानी कि इसे मिशन, बीजेपी का मिशन पंजाब के तरह से देख सकते हैं कि एक ये स्ट्रेटेजी बीजेपी की हो सकती है पंजाब इलेक्शन को लेकर भी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पंजाब को जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है और उसके लिए जहां अलग अलग पार्टियों के नेता जहां बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वहीं नायब सिंह सैनी, आपने देखा कि आज बजट का दिन है और बजट के दिन भी नायब सिंह सैनी केसरिया पगड़ी बांध करके बजट पेश करने के लिए पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं संदेश पंजाब को ही देना है और पंजाब के लिए इसीलिए सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब राज्यसभा की जब सीट खाली हुई है और उसका नॉमिनेशन 5 तारीख तक होना है, 5 तारीख आखिरी तारीख है, तो आज 2 तारीख हो चुकी है, 3 और 4 की छुट्टी है। तो 5 तारीख को जब नॉमिनेशन होते हुए नजर आएंगे तो उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि एक जो बात निकल करके सामने आ रही है कि रवनीत बिट्टू को भी हरियाणा से राज्यसभा भेजा जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित।
और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, जिनसे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। पीएम मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और निवेश और ट्रेड डील को लेकर दोनों ने बातचीत की, चर्चा हुई। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मार्क कार्नी ने ये मुलाकात की और दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में दोनों के बीच ये मुलाकात हुई, जिसमें पीएम मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी ने कई मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें निवेश और ट्रेड डील को लेकर भी बात हुई है। और ये जो सारा मामला है निवेश और ट्रेड डील को लेकर जो चर्चा हुई है, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच जो है संबंध बढ़िया होंगे। मेरे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी अमित, एक मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कनाडा के प्रधानमंत्री की, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से भारत और कनाडा के संबंधों में जो एक गैप आया था, उनको ये भरने के लिए ये पूरी इस यात्रा का जो पूरा लबोलबाब यही है। और इस मुलाकात में सूत्रों के मुताबिक किस तरीके से दोनों देशों के बीच में जो आपस में परस्पर जो सहयोग हो, जो विदेश में रहकर खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी जो देश के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे भारत ने अपनी चिंताओं से कनाडा के पीएम को इन सारी चीजों को अवगत कराया है। और जाहिर सी बात है, अपेक्षा की गई है भारत की ओर से, पीएम मोदी की ओर से, कि कनाडा भारत के हितों के प्रति यह जो गहरी चिंता है उस पर ध्यान देगा, उस पर कोई ठोस रवैया अपनाएगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो जहां तक रुख रहा है कनाडा का, उससे भारत को निराशा ही हाथ लगी है। उसके बाद अब सत्ता परिवर्तन के बाद एक नई उम्मीद, एक नए तेवर के साथ भारत कनाडा के रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं कनाडा पीएम की इस यात्रा से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमित। और बिल्कुल जिस तरह से तनावपूर्ण पहले हालात नजर आ रहे थे भारत और कनाडा के बीच, अब ये जो एक मुलाकात हुई है तो एक उम्मीद जग रही है कि अब रिश्ते सुधर सकते हैं और जो निवेश है, ट्रेड है, उस पर भी दोनों के बीच स्थिरता बन सकती है।